एक कोई महिला थी यहाँ, वही चिल्लाई कि आग आग। पूरा सब कुछ बुझ गया, सब कुछ बुझ गया और जो कि वहाँ से डेड बॉडी भी निकाली गई। उसके बाद जो है कि आया फायर ब्रिगेड, लेकिन बाद में जो चप्पल उनका बाहर देखा गया, तब लोगों को महसूस हुआ कि नहीं डॉक्टर साहब लगता है उसमें है। मोहल्ले के नौजवान अगर एक्टिव नहीं होते तो ये आग और विकराल रूप पकड़ सकती है। जब बता रहे हैं सब काम कर लिया गया, मोहल्ले वालों ने कर लिया या इस बाजार के लोगों ने सहयोग करके सब काम निपटा दिया, तब आया फायर ब्रिगेड। अभी हम दिलदार नगर के वार्ड नंबर 9 में ही हैं। ये डॉक्टर साहब की डिस्पेंसरी है। इसी में डॉक्टर साहब रह करके बच्चों का कोई इलाज कराते थे। और पीछे जो आग लगी, जो आप सीन देख रहे हैं, पीछे आग लगी और इतनी भीषण आग थी कि तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको मौका तक नहीं मिला कि वहाँ से वो बाहर आ सकें। बताया जा रहा है कि वो शौचालय करने गए थे और शौचालय करने के जैसे ही बाहर वो निकले तो आग की लपट इतनी भीषण थी, क्योंकि ऊपर टीन सेट लगाया गया था, नीचे पूरे बोड़े थे। बोड़े से जो सब्जी वगैरह की होती हैं वो बोड़े थे और इतनी आग की लपट तेज़ थी कि बोड़ा इतना तेज़ पकड़ा हुआ है कि नुकसान क्या हम कहें, एक व्यक्ति नहीं रहा जो कि इस मोहल्ले को पूरा संभालते थे, वो डॉक्टर साहब वो नहीं रहे। एक बड़ी बात है। ये अगल बगल के जो भी घर देख रहे हैं, जितने भी अगल बगल घर थे, उन्होंने सहयोग किया, तब जाके आग पे काबू पाया गया था। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी बाद में आई थी। आप लोग मौजूद थे उसमें? नहीं आप लोग मौजूद अभी देख करके? दादा आप बगल के रहने वाले हैं? हम अभी आ रहे हैं। अभी आप आ रहे हैं? वहाँ पे बगल के कुछ लोग वहाँ पे हैं, उनसे लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगल बगल के जो लोग हैं वही लोग ज़्यादा सहयोग किए हैं इससे आग की लपट को काबू पाने के लिए। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी बाद में आई है। और ऐसी जो घटनाएं हैं बार बार हो रही हैं और ये घटना कहीं ना कहीं बड़ी शोचनीय बात है, निंदनीय है। और डॉक्टर साहब फ़िलहाल इस दुनिया में नहीं हैं, क्योंकि अच्छे डॉक्टर थे और जो इलाज करवाते थे बच्चों का इलाज, अधिकतर इस क्षेत्र के जो भी बच्चे बीमार होते थे इलाज करते थे। लेकिन आग बुझ गई थी। बगल के लोग यहाँ से हैं, इन लोगों को कुछ जानकारी हुई होगी, आप लोग से कुछ जानकारी ले लेते हैं आप लोगों से। ठीक बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, खड़े होकर बात हो जाएगी। बगल ही में आपका घर है? अगल बगल कैसे आग लग गई इतनी? देखिए, इस बात को कोई समझ नहीं पाया पड़ोसी। एक कोई आपका नाम परिचय? मोहम्मद इसरार। एक कोई महिला थी यहाँ, वही चिल्लाई कि आग आग। अच्छा। तो सारे लोग भाग के आए और ये हम लोग समझ नहीं पाए कि डॉक्टर साहब उसमें हैं। तो पहले चारों तरफ से पानी का व्यवस्था करा गया। हमारे यहाँ जनरेटर है, लाइट थी नहीं, जनरेटर चला के हम भी अपना सपोर्ट किए। पानी जाने लगा चारों तरफ से, जो पड़ोसी लोग देने लगे। लेकिन बाद में जो चप्पल उनका बाहर देखा गया, तब लोगों को महसूस हुआ कि नहीं डॉक्टर साहब लगता है उसमें है। अब वो तब तक मामला बहुत विकराल हो गया था आग का। दीवार तोड़ा गया पीछे से। दीवार तोड़ने के बाद समझ में आया कि डॉक्टर साहब टॉयलेट में है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अच्छा, पहले नहीं पता किसी को चल पाया कि डॉक्टर साहब उसी शौचालय में हैं? नहीं, किसी को नहीं पता चला। ध्यान ही नहीं दिया। जी, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जब आग लगी है तो डॉक्टर साहब उसको कंट्रोल करने के चक्कर में भागे होंगे बगैर चप्पल पहने। और जब तक वो गए तब तक वो आग विकराल रूप ले लिया। अब उनको गुंजाइश नहीं थी इधर भागने की, तो टॉयलेट में छुपने के लिए भागे हैं कि हो सकता है कि हम बच जाएं। हाँ, और मोहल्ले हम लोगों को ये समझ में नहीं आया, नहीं तो पहले ही दीवार तोड़ दिए होते। दीवार में कोई दमदारी नहीं थी। 4 नौजवान लड़के भी चाहते तो उसको पलट देते। अगर जब दीवार तोड़ा तो फिर कैसे दृश्य थे? डॉक्टर साहब कैसे? हम वहाँ नहीं थे, हम उस ऊपर से पानी देने में लगे हुए थे भाई साहब, जनरेटर चला के। मूर्छित हालत में वो पड़े थे, लोग बता रहे थे। हाँ, बता रहे हैं, जो लोग देखे हैं वही बता रहे हैं कि वो डॉक्टर साहब। तो क्या उनका कुछ बॉडी झुलसा भी था क्या चीज? जला है, बाकी देखे तो नहीं है, लेकिन लोग बता रहे हैं जला। और दोनों तरफ से आप लोग, मैं वो भी घर देख रहा हूँ, आपके बगल का घर है, सभी लोग मिलकर के तब जाके आग काबू पाया गया। नहीं तो एक विकराल और रूप धारण कर सकता था विकराल कि ये 20 मोहल्ले में घर है। जी, सभी लोग अगल बगल के जितने घर वाले हैं लोग, सभी लोग सपोर्ट करना शुरू कर दिए पानी से। सब मोहल्ले के बच्चे भी लगे थे और पुलिस वाले भी आ गए थे, वो भी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन फायर ब्रिगेड गाड़ी कब आई? फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो सब कुछ जब हो गया तब आई है। तब आई है। अक्सर ही ऐसा ही हो रहा है। जी हाँ, सब कुछ खास तौर से अपने क्षेत्र में तो ऐसा ही हो रहा है। जी हाँ। जमनिया सब स्टेशन इसका है। अब जहाँ भी हो, अगर गाजीपुर से भी आना होता तो 1 घंटे से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। और यहाँ 1 घंटे बाद आई है। जब बता रहे हैं सब काम कर लिया गया, मोहल्ले वालों ने कर लिया या इस बाजार के लोगों ने सहयोग करके सब काम निपटा दिया, तब आया फायर ब्रिगेड। इस पॉइंट को आप सोच रहे हैं चीज़ों को लेकर के? पहली घटना नहीं है ये। ऐसी घटना इतनी हुई है, इतनी बार हुई है, मैंने उन चीज़ों को कवरेज किया है, जो कि किसानों की इतनी बार फसलें जल चुकी हैं, लेकिन किसी के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है इस चीज़ को लेकर के कि अपने क्षेत्र में एक फायर ब्रिगेड सब स्टेशन बनवाएं, ताकि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से, खास तौर से गर्मियों के दिनों में वो गाड़ियाँ रहें। ठीक है, आप स्टेशन नहीं बनवा रहे हैं, एक गाड़ी कम से कम
ये दिलदार नगर हो गया या फिर सिवरानी तहसील हो गया, वहाँ पे एक गाड़ी प्रॉपर तरीके से एक बड़ी खड़ा करके कब सूचना आ जाएगी? अब आप सोचिए घंटों 2 घंटे बाद गाड़ियाँ कभी आती हैं। मैं प्रश्न खड़ा करता हूँ इस चीज़ को लेकर। बहुत लोग कहते हैं कि आप हमेशा इस चीज़ को प्रश्न उठाते रहते हैं और लोग सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ सिस्टम पे काम कीजिए आप। आपको नहीं नजर आ रहा है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आपको नज़र नहीं आ रहा है कि क्षेत्र में कितनी घटनाएं हो रही हैं, क्षेत्र में कितनी आगे लग रही हैं, कितनी फसलें नुकसान किसानों की हो रही हैं, लेकिन फिर भी वही कहते हैं ना कि आप चिल्लाते रहो, लेकिन ये लोग हैं कि कान पे रुई डाल करके बैठे रहें। ये चीज़ें हैं ना, क्षेत्र में तमाम घटनाएं तो हो रही है ना, अक्सर ऐसे होती रहती है। पहली घटना नहीं है, हालांकि आज तो बड़ी घटना घटी। डॉक्टर साहब आज नहीं है इस दुनिया में, जो कि आपके मोहल्ले के बताया जा रहे हैं कि वो इतने अच्छे डॉक्टर थे कि अगर मोहल्ले के नौजवान अगर एक्टिव नहीं होते तो ये आग और विकराल रूप पकड़ सकती थी। और जो है कि फायर ब्रिगेड द्वारा इतना अगर कहा जाए तो लापरवाही ही है ये, कि जो है कि समय से अगर पहुंच भी नहीं पाई है। देखा जाए तो ये सारे बच्चे ही मोहल्ले के जो है कि बहुत मेहनत की है, आग पे काबू पा गए थे तब फायर ब्रिगेड पहुंची, हाँ है ना। पूरा सब कुछ बुझ गया और जो कि वहाँ से डेड बॉडी भी निकाली गई। उसके बाद जो है कि आया फायर ब्रिगेड, आया, मौका मुआयना किया और वो धीरे से अपने निकल गया। सिस्टम ये दिखाया जाएगा ना कि फायर ब्रिगेड गाड़ी मौके पे पहुंची, आग पे काबू पाया जाएगा, सिस्टम जो ही दिखाया जाएगा। उनका आने का वजूद ही यही था कि हम बस अपने खाना पूर्ति आगे पहुँच कर दिखा दें। उनकी फाइलों में दर्ज हो जाएगा ना चीज़ें। ये तो होना चाहिए। दिलाना के वार्ड नंबर 9 में हम लोग गए हुए थे, आग पे काबू पाए और सारी चीज़ व्यवस्थित कर दी। हम गए तो वहाँ जो है कि पाया कि आग पर काबू पा लिया गया है और अपने मौका दिखा देंगे कि हम मौके पे आए थे। ऐसा शुरू से ही हो रहा है, ऐसा तो अभी तक यही देखा जा रहा है। बताइए कि आग की इतनी लपट भी थी, आप लोग इतना एक्टिव नहीं हुए थे, तो हमें नहीं लगता है कि आग पे काबू पाना नामुमकिन था। जो मैं चीज़ें देखा हूँ, जो मैं तस्वीरें देखा हूँ, तब मैं था नहीं, लेकिन तस्वीरें देखकर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। सही बात है, ये और भी बढ़ सकता था और भी ज़्यादा भारी नुकसान हो सकता था। वो तो बच्चों के और मोहल्ले वासियों के जो है कि ये इतना एक्टिविटी। डॉक्टर साहब हरदिल अजीज आदमी थे इस पूरे मोहल्ले के लिए। उनके लिए इस मोहल्ले, खास करके इस मोहल्ले के लड़के कुछ भी निछावर करने को तैयार हो जाते। वो इतने व्यवहार के कुशल और अच्छे इंसान थे। पता नहीं चल पा रहा कि आग पता नहीं कैसे चल लगी। पाया। सबसे बड़ा प्रश्न तो यहाँ खड़ा हो रहा है कि आखिर आग लगी तो लगी कैसे? लाइट भी नहीं थी। नहीं, लाइट नहीं थी उस समय। फिर ये तो प्रश्न नहीं बनता कि लाइट से आग लगी है। नहीं, लाइट से आग नहीं लगी होती। अगर लाइट होती तो फिर जनरेटर चला के पानी देने की मुझे जरूरत। आप लोग जनरेटर चालू किए हैं तो प्रश्न हो ही, चलो जनरेटर चालू किए, लाइट नहीं है, लाइट से आग लगी नहीं लगी है, तो आखिर आग उसमें किसने लगाई, कैसे लगी? ऐसा हो सकता है कि कोई मरीज बीड़ी वगैरह पी के फेंक दिया हो। कूड़ा उसमें है, ये है घोड़ा और कैरेट दोनों ज्वलनशील चीज़, ऐसा हो सकता है। लेकिन लाइट नहीं थी, क्योंकि हम जब आए हैं तो पुलिस करीब 7-8 एक ही बार लोग आए कि आपके यहाँ जनरेटर है, चला दीजिए। हमके जनरेटर चल भी रहा है और पानी सप्लाई भी हो रहा है। हम लोग काबू कर रहे हैं इसी बात जी में। हाँ। अभी भी इस मोहल्ले का हर नौजवान जो है बहुत मेहनत किया, एकदम जी जान से लोग लग गए, लेकिन अब होनी थी, हो गई। गमगीन है हम लोग। पता नहीं चल पाया आप लोग, तो आप लोग कोशिश कर सकते बचाने नहीं, की। बिल्कुल वही कह रहे हैं। समझ नहीं पाए हम लोग। अगर ये समझ गया होता कि डॉक्टर साहब हैं तो पहले ही दीवार को तोड़ दिया गया होता पीछे साइड से। ये अभी भी प्रश्न है, दीवार तोड़ करके तब आग बुझाया गया। तब बुझाया गया है ना? हाँ, रम्मा से तोड़ करके दीवार को पीछे से। दादा तो पता चल पाया है कैसे लगी कुछ? नहीं, ये हम नहीं बता पाए। हम लोग भी उधर दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी आए जब पूरा काला काला धुएं का गुम्बार उठ रहा था तो हम लोग आए सुन करके, भाई मोहल्ले की बात है तो हम लोग तो आएंगे ही। अब आम बहुत से और भी पब्लिक आए, नौजवान लोग आए, और बल्टी से कोई पाइप से उन्होंने आग को बुझाने में बहुत पूरा परिश्रम से तब जाकर बुझा काबू पाया गया। अभी भी सवाल है, वही सवाल रहेगा कि आखिरकार ये दिलानगर के वार्ड नंबर 9 में आग कैसे लगी है। लाइट उस समय नहीं थी, जो अगल बगल के लोग थे उन्होंने आग पे काबू पाया जैसे तैसे करके, लेकिन अब भी सवाल द भारत माई की तरफ से वही रहेगा कि प्रशासन इसकी जांच करे कि सच में आग कैसे लगी है। क्योंकि अभी की बात नहीं है, ठीक है, आज आग लगी, कल को वैसे फिर कोई लापरवाही करेगा, फिर कहीं आग लगेगी, फिर नुकसान होगा, फिर किसी की जान जाएगी। अब जिस व्यक्ति का गया है, वो जिस पे बीत रही है, वो तो जानता है ना कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आज ऐसा विकराल रूप दे चुकी है। जैसे कोई अपडेट आता है कि आखिरकार ये आग कैसे लगी है, हम आपको देने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम संतोष है, कैमरे के पीछे अमन है। धन्यवाद।